चूँकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा है, जो कि राजनीति अनुभव उनके पास कम है। हम एक प्रत्याशी हैं। अ, क्या नाम हुआ सबसे पहले बताइए? जी, गमालियल हेम्ब्रम। गमालियम हेम्ब्रम इनका नाम है और क्या लगता है एक मुख्यमंत्री चेहरा और एक राजनीति में कम अनुभव, कैसा मुकाबला होगा? बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा चूँकि बरहेट विधानसभा की जनता पर ये निर्भर करता है, वो इस मुकाबले को कितने रोमांचकारी बनाते हैं। हुँ। आप बताइए, आप पिछली बार एक ऐसे बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को खड़ा किया था, जो बहुत हद तक टक्कर दिया और आपकी 2000 समथिंग वोट आई थी। आप तीसरे मोर्चे पर रहे थे। लेकिन इस बार क्या लगता है, आप क्रिकेट के मैदान में आपकी अहम भूमिका होती है, उसको ऑर्गनाइज़ करने में आपके पास महारत हासिल है। क्या राजनीति में भी वही तस्वीर देखने को मिलेगी इस बार? जी, बिल्कुल बरहेट विधानसभा की जनता इस बार सुनिश्चित कर चुकी है कि वहाँ पर 35 साल का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकाल रहा है और उस कार्यकाल को अगर आँका जाए तो उस हिसाब से अभी भी वहाँ पर पेयजल और सड़क से लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और इस सुविधा के ज़िम्मेवार वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही हैं। इसीलिए मैं अपेक्षा उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से वो 35 साल के कार्यकाल में जो उन लोगों को मुहैया नहीं कराया गया है, इसलिए वो इस बार परिवर्तन के लिए आतुर हैं। आप एक जैसा कि मेरी समझ आपके बारे में थोड़ी बहुत है कि आप एक शिक्षक भी रहे हैं, शिक्षक से आपने रिज़ाइन दे दिया और राजनीति में आने का मन बनाया। तो एक लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, शायद इसीलिए राजनीति में कूदे हैं और समाज सेवा भी एक परिप्रेक्ष्य माना जाता है। तो क्या हेम्ब्रम साहब इस बार कुछ नया कर पाएँगे? जी, बिल्कुल हमारे साहेबगंज और पाकुड़ और संथाल परगना में कमोबेश औसतन अगर देखा जाए तो बिचौलिया प्रथा बहुत ज़्यादा हावी रहता है और इस चीज़ से आप लोग भली-भाँति अवगत हैं। और शिक्षक हमने 2010 अप्रैल से 2019 तक पठन-पाठन के कार्य में हम रहे और उस दरमियान हमने महसूस किया, जो अभिभावक आते थे और उनको जो प्रखंड विकास कार्यालय रहता था, वहाँ पर जाति, आय, निवास बनाने के लिए उसको उनके जो कार्यालय आने-जाने में उनको बहुत कठिनाई होती थी। उनको ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएँ हैं, उनसे बहुत लोगों को दलाल की आवश्यकता होती थी और इसीलिए मैंने सुनिश्चित किया कि समाज सेवा के तौर पर हम राजनीतिक जीवन में आएँगे और इन सब चीज़ों से लोगों को उभारेंगे। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनावी मैदान में लोगों के पास जा रहे हैं? क्या मुख्य मुद्दा आपका क्या रहेगा इस बार? मुख्य मुद्दा हमारे क्षेत्र में शिक्षा का बहुत ही अभाव है और हमारे बरहेट विधानसभा के अंतर्गत 618 गाँव हैं और उन गाँव में जब आप जाएँगे तो देखेंगे कि वहाँ पर जो 8वीं कक्षा तक के सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, उन बच्चों का अगर परिचय भी आप पूछिएगा, नाम भी अगर लिखने बोलिएगा तो वो आपको बहुत मुश्किल से वो आपको परिचय दे पाएँगे। तो इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि हम शिक्षा में किस स्तर पर हैं। आपकी पत्नी भी मुखिया रही हैं और क्या आपकी पत्नी भी राजनीति में कुछ सहयोग करती हैं कि राजनीति का पैंतरा जो है वो किस तरह से बॉल और बैटिंग किया जाए? जी, हमारी पत्नी 2015 में पहली बार मुखिया बनी थी और उन्होंने पुनः पुनरावृत्ति की है मुखिया के पद पर और वो हमारे बरहेट के खेरवा पंचायत से मुखिया हैं और वो खेरवा पंचायत को भली-भाँति वहाँ की जनता का अगुवाई करते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनको भी पुनः मौका मिला है। इस बार अगर मान लीजिए आप जीतते हैं, बरहेट विधानसभा से हेमंत सोरेन को अगर हराते हैं, तो आप विधानसभा पहुँचेंगे, तो कौन से ऐसे काम आपके अनुसार करेंगे, जो अब तक बरहेट में नहीं हुआ है? हमारे क्षेत्र में अभी तक मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। अगर हम बात करें सुंदर पहाड़ी प्रखंड हमारे गोड्डा जिला से बरहेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसमें बड़ा सिंदरी एक ऐसा पंचायत है और उस पंचायत से जब हम बड़ा सिंदरी में जाते हैं तो वहाँ नीचे सदलेर, ऊपर सदलेर, मदनी ये ऐसे 1 दर्जन गाँव है जहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुँची है और वहाँ जो 1 दर्जन गाँव है पहाड़ के ऊपर में, वो गाँव वाले जब नीचे अपने दैनिक जीवन के लिए स्वास्थ्य संबंधित, बाज़ार से सौदा संबंधित नीचे आते हैं, तो उसके लिए वो रास्ता के लिए 3 महीने का मोदी जी के द्वारा जो चावल मिलता है, डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से, वो चावल बेच करके उन्होंने वो पगडंडी बनाया है, जेसीबी चलवा करके। तो इन सब सुविधाओं को हम पहले बहाल करेंगे, मूलभूत सुविधाओं को। अ, क्या लगता है इस बार कितने वोट से आप लीड कर पाएँगे? अनुमानतः क्या लगता है? इस बार बरहेट विधानसभा हम लोग 30,000 के लगभग वोट से हम लोग लीड कर जाएँगे। चलिए, ये थे गमालियल हेम्ब्रम जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भले ही कम हो, लेकिन इरादा और ईमानदारी पूर्वक काम करने की जो महत्वाकांक्षा है, शायद इन्हें बरहेट से चुनावी जीत का एक शुरुआत करे। लेकिन दूसरी तरफ एक चुनावी मैदान में एक ऐसा शख्स है, जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक एक परिदृश्य जो है वो तस्वीर ढो रहा है और राजनीतिक चेहरा हेमंत सोरेन उनके सामने है। अब बी 23 नवंबर की वो तस्वीर हम और आपके सामने कैसी आती है शाम के समय, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि झारखंड में बरहेट विधानसभा की नज़रें सब पर टिकी हैं। मैं देवघर से द फॉलो अप के लिए जीतन कुमार। झिमिर-झिमिर कर रहा है, बरस नहीं रहा है। काहे बारिश को कोस रहे हो? झामुमो ने